नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 PM क्लास। इस क्लास में आज हम MCQ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 239 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित नेताओं में से किसी ने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो ये की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। 1904 में सावरकर बंधुओं ने पूना में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की। ये एक गुप्त संस्था थी और इसमें मित्र मेला को मर्ज कर दिया गया, जो कि इन्होंने 1899 में इसका गठन किया था मित्र मेला का। अभिनव भारत में क्रांतिकारी और राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल थे, जो कि सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से भारत को आज़ाद करवाना चाहते थे। इसके अलावा अभिनव भारत अंग्रेजी अधिकारियों की हत्याओं के अलावा अभिनव भारत ने पूरे भारत में बैठकें और रैलियां भी आयोजित की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। एकदम सही बात है कि स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से बहिष्कार आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन चला, तो जाहिर सी बात है कि इससे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होगा, तो उसकी जगह देशी शिल्पकारों का कौशल तथा उद्योग पुनर्जीवित होंगे। दूसरा है, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, जो कि सही बात है। 22 अक्टूबर 1905 22 अक्टूबर 1905 को अंग्रेजी सरकार के द्वारा कार्लाइल सर्कुलर लाया गया। और कार्लाइल सर्कुलर क्या था? इसमें ये प्रावधान था कि किसी भी कॉलेज और स्कूल के विद्यार्थी अगर स्वदेशी आंदोलन में शामिल हो गए तो उस कॉलेज स्कूल की सरकारी सहायता बंद कर दी जाएगी। तो इसी सर्कुलर के विरोध में 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक विशाल सम्मेलन आयोजित हुआ और इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे बड़े नेताओं ने भाग लिया। और इसी सम्मेलन में फैसला किया गया कि एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया जाएगा। और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का उद्देश्य था राष्ट्रीय जीवन धारा से जुड़ी साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देना। और 14 अगस्त 1906 को इसी आधार पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई और इसके प्रथम प्रिंसिपल थे अरविंदो घोष। क्वेश्चन नंबर, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित थे? तो इसमें थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, ये भी सही बात है। दूसरा है, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, ये भी सही है। तीसरा है, पुलिस की जातियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, ये नहीं था उसमें प्रावधान। और चौथा है, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था, ये प्रावधान भी था। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो इसमें शामिल थे मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, MS नलिनी गुप्ता, MS डांगे, मुजफ्फर अहमद, रफ़ीक अहमद, शौकत उस्मानी, MN रॉय, नलिनी गुप्ता, सिंगारवेलु चेटियार, गुलाम हुसैन आदि लोग शामिल थे। लेकिन इसमें MA अंसारी शामिल नहीं थे, इसलिए इसका डी ऑप्शन आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है स्थान और एक तरफ है वर्ष। तो कानपुर का अधिवेशन हुआ था 1925 में, लखनऊ का अधिवेशन हुआ था 1916 में, बनारस का अधिवेशन हुआ था 1905 में और मेरठ का अधिवेशन हुआ था 1946 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसी ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? तो ये है लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के 1920 के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ, उसकी अध्यक्षता की थी और उसमें असहयोग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। गोपाल कृष्ण गोखले, तो इन्होंने 1905 में बनारस में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और सुभाष चंद्र बोस ने 2 बार 1938 और 1939 में क्रमशः हरिपुरा और त्रिपुरी में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन के संबंध थे?
तो ये थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो ये चित्तरंजन दास हैं देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो ये त्यागी थी हकीम अजमल खां ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया था। तो ये एम.एन. राय के द्वारा किया गया था और इसका गठन किया गया था वर्ल्ड वॉर सेकंड में मित्र राष्ट्रों के सहयोग के लिए। फिर बाद में 1948 में इसको डिजोल्व भी कर दिया गया था, इसको विघटित कर दिया गया था रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को। ओके साथियों, इसी के साथ MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 239 यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।